पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल ₹5.45 फी लीटर सस्ता। नई कीमत ₹288.49 लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹8.42 कमी। 1 लीटर की कीमत ₹281.96 हो गई। मिट्टी का तेल ₹8.74 फी लीटर सस्ता। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक। की कीमतों में जो कमी है ना, वो तो कम किया जाते हैं ₹4 ₹5, लेकिन जब बढ़ाए जाते हैं वो ₹15 ₹20 बढ़ाए जाते हैं, तो इसको फिर कमी नहीं कह सकते। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द डिक्रीज ऑफ जस्ट ₹5। सस्ता हो रहा है तो अच्छी बात है, आवाम को रिलीफ मिलेगा कुछ, मगर कुछ ज्यादा ही सस्ता होना चाहिए। ₹5 के मक्खन मलाई लगा के फिर ₹20 बढ़ा देना, ये फिर कहीं के इंसाफ नहीं। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नाकाफी करार दे दी। हुकूमत से मजीद रिलीफ फरहम करने का मुतालबा। FBR का नॉन टैक्स फाइलर्स के खिलाफ बड़ा इकदाम। सिम ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया। PTA से 15 मई तक रिपोर्ट तलब। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 5,06,671 नॉन टैक्स फाइलर्स का डाटा जारी कर दिया। अहकामात इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 की शिक 114B के तहत जारी किए गए। पाकिस्तान को IMF से $1.1 अरब मौसूल। तर्जमान स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। आलमी मालियाती इदारे ने एग्जीक्यूटिव बोर्ड के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दूसरा जायजा भी मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तान के लिए 828 बिलियन SDR की रकम मंजूर। IMF की जानिब से मौसूल $1.1 अरब रवा साल 3 मई को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर में जाहिर होंगे। अदालत की आज़ादी यकीनी बनाएंगे। मुल्क में बहुत ज़्यादा तकसीम। लोग शायद अदलिया की आज़ादी नहीं चाहते, मगर इसे यकीनी बनाया जाएगा। अंदर और बाहर से हमला नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस के अदलिया में मुबैना मुदाखलत के खिलाफ खुद नोटिस केस में रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की तजावीज़ नहीं बल्कि चार्जशीट है। इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वज़ीर आज़म के मातहत होती हैं। इंटेलिजेंस इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वज़ीर आज़म और उनकी काबीना है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। मुदाखलत का दरवाजा बंद करने के लिए एक निजाम बनाना होगा। जस्टिस मंसूर के रिमार्क्स। पेशावर हाई कोर्ट का जवाब सबसे संजीदा है। वो तो कहते हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का मुकालमा। जब तक पार्लियामान मजबूत नहीं होगी, दूसरी ताकतें मजबूत बनती जाएंगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। हाई कोर्ट की जानिब से भिजवाई गई तजावीज पब्लिक करने का हुक्म। समाअत 7 मई तक मुलतवी। मुज़ाकरात से इनकार नहीं, लेकिन फिलहाल किसी से बातचीत नहीं हो रही। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। बानी की जेल से रिहाई तरजीह करार दे दी। स्टैब्लिशमेंट से बातचीत जब भी होगी सबके सामने होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का 2 टोक पैगाम। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से बल्ले का निशान वापस करने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। 5 रुकनी बेंच की PTI को एतराज़ात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत। जवाब जमा कराने का भी हुक्म। मुल्क में 175 जमातों में से किसी ने तहरीक इंसाफ की तरह शफाफ इंतखाबात नहीं कराए। बैरिस्टर गौहर का दावा। तहरीक इंसाफ के एहतजाजी तहरीक के लिए राबते तेज। असद कैसर की सरबराही में मुज़ाकराती टीम के इजलास में JUI से भी राबते का फैसला। मौलाना फजल रहमान को एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की दावत दी जाएगी। PTI और मौलाना फजल रहमान इकट्ठे हो गए तो हुकूमत 3 माह से ज्यादा नहीं चलेगी। फवाद चौधरी की पेशगोई। PTI ना छोड़ने का भी दावा। छोड़कर जाने वाले वापस आ जाते हैं। उनकी कहानी तो अभी आई नहीं, कहानी उनकी आई है जिन्हें TV पर बात करने की इजाजत है। साबिक वफाकी वजीर की गुफ्तगू। सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी व अवामी उमूर तैनात। वफाकी वजीर का दर्जा हासिल होगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस में मुलाकात। सदर मुमलिकत को अमन व अमान की सूरत हाल और गैर मुल्की इंजीनियर्स पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर का दौरा। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन और कराची में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। किसान इत्तेहाद का गंदम की खरीदारी शुरू न होने पर एहतजाज का दायरा पंजाब भर में फैलाने का ऐलान। लाहौर में गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किए गए किसान रिहा कर दिए गए। सरकारी रेट पर खरीदारी न होने पर किसानों से इज़हार यकजहती के लिए मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी के मुजाहिरे, रैलियां। पंजाब काबीना का शादी की तकरीब में वंडिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म।
कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात की फरहमी बहाल करने और नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की उसूली मंजूरी दे दी। और हाथी और दीगर मिडिल मैन को किसान के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दे सकते। वज़ीर आला मरीम नवाज का काबीना इजलास से खिताब। शाहिद खाकान अब्बासी के लिए बड़ा रिलीफ। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ LNG रेफरेंस वापस ले लिया। नैब ने रेफरेंस वापस लेने के लिए एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दरखास्त दायर की थी। अदालत ने दरखास्त कबूल कर ली। दौरान इद्दत निकाह केस खावर मानिका का जज शाहरुख अर्जुमन पर इजहार अदम एतमाद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम एतमाद की दरखास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा समाअत पर खावर मानिका के वकील ने दलाइल ना दिए तो अपीलों पर फैसला सुना दिया जाएगा। अदालत के रिमार्क्स। LPG की फी किलो कीमत में 11 रुपये 88 पैसे की कमी। नई कीमत 238 रुपये 46 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 140 रुपये 18 पैसे सस्ता हो गया। FBR के ताजिर दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन का आखिरी रोज। रजिस्ट्रेशन की तादाद इंतहाई कम। ताजिरों और दुकानदारों के लिए कम से कम एडवांस टैक्स 1200 रुपये मुकर्रर। तजावुजात के खात्मे के लिए अदालती मोहलत के 3 दिन खत्म। कब्जा माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सकी। मुल्क भर के फुटपाथों पर तजावुजात की भरमार। कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद में पैदल चलने वालों को मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल में दफ्तर के अंदर फायरिंग से खातून जाँ बहक। मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। कराची के इलाके सुरजाली में डकैती मज़ाहमत पर बस अड्डे का चौकीदार कत्ल। डाकू 2.5 लाख रुपए और पिस्तौल लूट कर फरार। औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से जख्मी शहरी दम तोड़ दिया। कराची के इलाके न्यू शाली के जनरेटर मार्केट में सिलेंडर फटने से आग लग गई। 2 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। कंदकोट से अगवा होने वाले 6 साल बच्चे की बाजियाबी के लिए अहले खाना का इंडस हाईवे पर धरना। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। डाकुओं ने 2 हफ्ते कबल 6 साल यास को अगवा किया था। नारोवाल में बच्चे के अगवा का ड्रॉप सीन। बच्चे की मां ने रिश्तेदारों को फंसाने के लिए अपने बेटे को गायब किया। मुलजिमा और साथी गिरफ्तार। गजा पर सेहूनी बमबारी का सिलसिला न रुका। 24 घंटे में 47 फलस्तीनी शहीद और 61 जख्मी। शहादतों की तादाद 34,535 हो गई। इसराइल की जानिब से 40 रोज़ा जंगबंदी की पेशकश पर हमास का गौर जारी है। मुआहिदे में मुकम्मल जंगबंदी और गजा से सेहूनी फौज के इनखला का जिक्र न होने पर तनकीद। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर रामुल्ला में फलस्तीनी तलबा का जर्मन सफीर के खिलाफ एहतजाज। यूनिवर्सिटी में दाखिले से रोक दिया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हमशक्ल के चर्चे। सोशल मीडिया पर गुजरात में गोलगप्पे फरोख्त करने वाले अनिल भाई ठाकुर ने तवज्जो समेटी। मुत्तहदा अरब अमारात में आज शाम से जुमेरात तक शदीद बारिश की पेशगोई। मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश का इम्कान। मरतूब जुनूब मशरकी हवाएं अमारात के मौसम पर असरअंदाज होंगी। मुत्तहदा अरब अमारात 2 हफ्ते पहले भी शदीद बारिश से मुतासर हुआ था। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बारिश और जालाबारी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में सर्दी की गैर मामूली लहर। ज़ियारत में दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में शदीद गर्मी की लहर जुमेरात तक जारी रहने का इम्कान। मरीम एलियट के मकाम पर सरकने वाली चट्टान को बारूद से तोड़ दिया गया। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक पाक आर्मी और मरीन इंतजामी ने कई घंटों की मेहनत के बाद ब्लास्टिंग की। आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान आज होगा। चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत के पाकिस्तान में आने की कोई वजह नहीं। ICC को शेड्यूल भेज दिया। तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कराची के नेशनल स्टेडियम कराची सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। T20 वर्ल्ड कप के लिए सफबंदी इंग्लैंड, भारत, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के स्क्वाड फाइनल। पाकिस्तानी टीम का ऐलान आयरलैंड सीरीज के बाद मुतवक्के। मेगा इवेंट 1 से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में मुश्तरका तौर पर खेला जाएगा। 20 टीमों के दरमियान 55 मैचेस होंगे। वेस्ट इंडीज वुमेन टीम ने पाकिस्तान को तीसरे T20 में 2 रन से शिकस्त दे दी। ऑलराउंड कारकर्दगी पर हेली मैथ्यूज मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मेहमान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़त। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों को अजलान शाह हॉकी कप में शिरकत का परवाना मिल गया। मलेशिया के वीजे जारी। टीम 2 मई को उड़ान भरेगी।